अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अरे क्या बात है, वालेकुम सलाम भाई, बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। सर आप तो बड़ी रेस्ट कर रहे हैं और बड़े आराम से बैठे हुए हैं। यार आज सेनेट का इलेक्शन है, वोट डालने वाले वोट डाल रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए दोस्तों के साथ, इक़्तिदार भाई के साथ इधर बैठे हुए हैं, हम मौजे कर रहे हैं। हवा ठंडी चल रही है, हमने कहा चलो इसके मज़े लें, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, मौजे मौजे चल रही हैं भाई। आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि ये जो आपको हमारे बड़े खूबसूरत भाई नज़र आ रहे हैं, तलत साहब इनका नाम है और मोस्ट सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं और साथ इक़्तिदार भाई हैं। इन दोनों भाइयों से एक हमारा सादा सा सवाल है कि सर ये सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कहा जाता है कि इसकी कैलकुलेशन जो है बड़ी टेक्निकल होती है, और क्या इसमें टेक्नैलिटी है, इसके बारे में बताइएगा। ये चीज़ जो है ना, ये इक़्तिदार भाई से बेहतर कोई नहीं जानता। ये आपको ऐसा बताएंगे कि आप सुन तो लेंगे, आप कहेंगे जी ठीक है, लेकिन पल्ले आपके नहीं पड़ेगी, आप इनसे पूछें। जी जी सर। देखें छोटे भाई, मसला कुछ ये यूँ है कि ये जो सेनेट का वोट होता है, ये आम वोट से ज़रा मुश्किल होता है और शायद बहुत कम अरकान असम्बली भी आज से पहले ये जानते हों कि उन्हें प्रायोरिटी वोट देना है, यानी कि जितने भी लोग होंगे उनके आगे नंबरिंग से उस वोट का आगाज़ करना है। और जिस तरह के 7 जनरल सीटें हैं, वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तक वो नंबर के हिसाब से नंबर देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी को फर्स्ट गिना जाएगा। बिल्कुल इसी तरह टेक्नोक्रेट और वुमेन की सीटें कि वहाँ पे अगर आपने 2 वोट देने हैं तो 1 और 2 लिखना होगा कि पहली चॉइस आप किसको चाहते हैं, दूसरी चॉइस आप किसको चाहते हैं। फिर कुछ सेनेटर होंगे जो कि पहली चॉइस में या पहले काउंट में सेनेटर बन जाएंगे। मैं मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि शहीद रहमान साहिबा पहले काउंट में बन जाएंगी, तो हमें मालूम है कि सिंध असम्बली में सेनेटर बनने के लिए 21.1 रुकन की ज़रूरत होती है। तो मिसाल के तौर पे अगर शहीद रहमान के 25 वोट आ गए तो उनके 3.99 वोट जो हैं वो एक्स्ट्रा होंगे। फिर 399 वोट को 25 से तकसीम किया जाएगा और उसकी 1% को निकालकर जो उस पर्ची में सेकंड नंबर होगा उस पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जब तक कि हम पूरे 7 सेनेटर मुंतखब नहीं कर लेते, इस अमल को हम जारी रखेंगे। 2018 में ये अमल जो है वो 8 दफ़ा दोहराया गया था और 8वें अमल के अंदर जो है वो करमान डिसोरी को आउट करने के बाद जो उनके नीचे वाले वोट थे वो फ़रूक नसीम को ट्रांसफ़र किए गए, तो वो सेनेटर बने। तो अभी काउंटिंग का एक मुश्किल मरहला है जिसके लिए सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आम वोट नहीं है। 5 बजे जब काउंटिंग बंद होगी, सबसे पहले इस वक्त का जायज़ा लिया जाएगा कितने वोट कास्ट हुए हैं, फिर उन कास्ट हुए वोटों में से कितने वोट दुरुस्त हैं, फिर उन दुरुस्त वोटों के हिसाब से फार्मूला लगाया जाएगा और उस फार्मूले को निकाला जाएगा और फिर वोट काउंट किए जाएंगे। तो ये एक मुश्किल काउंटिंग है जिसके लिए मज़ीद काउंटिंग बंद होने के बाद 2 से 3 घंटे लगते हैं और प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो है वो काउंटिंग की जाती है। अच्छा, दुरुस्त और गलत वोट से क्या मुराद? दुरुस्त वोट से मुराद ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ब्रीफिंग दी है उसके मुताबिक कि जो अरकान भी वोट देने के लिए जाएगा वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट 1 से स्टार्ट करेगा। अगर किसी ने अपने बैलेट पेपर के अंदर 1 नहीं लिखा और 2 से स्टार्ट कर दिया है तो वो वोट भी रिजेक्ट। किसी ने एक बंदे के आगे 2 बार 1 लिख दिया है तो वो भी रिजेक्ट। किसी ने उर्दू में अलिफ ये काफ 1 लिख दिया है वो भी रिजेक्ट। ONE 1 लिख दिया है वो भी रिजेक्ट। प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली 1 2 3 4 5 6 7 तक जनरल सीट पे, 1 2 ख़वातीन पे और 1 2 ही टेक्नोक्रेट पे दे रहे हैं। आप चाहें तो 1 नंबर लिख के बैलेट पेपर को बंद करके डाल सकते हैं, लेकिन 7 से ऊपर वोट नहीं देंगे और 1 से कम वोट नहीं देंगे। सही गुड। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि जो शहरियार अफरीदी साहब है उनका वोट ज़ाया हो गया, इससे क्या मुराद? शहरियार अफरीदी साहब ने अपने जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसके आगे अपना दस्तखत कर दिया, तो दस्तखत करना रिजेक्ट है। इसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ही नंबरिंग के हिसाब से वोट देना है कि मैं चाहता हूँ नंबर 1 तलत भाई बने, नंबर 2 अबड़ो भाई बने, नंबर 3 इक़्तिदार बने, नंबर 4 मेरा छोटा भाई बने। तो इस तरह नंबरिंग के हिसाब से वोट देना है। ये कोई दस्तखत नहीं है, ये किसी प्रेस क्लब का इलेक्शन नहीं है कि आप क्रॉस या साइन का निशान लगा देंगे तो वोट पड़ जाएगा। नंबरिंग के हिसाब से वोट देना है क्योंकि वो वोट जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे ट्रांसफ़र भी होता है। इन सिंपल वर्ड्स ये हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने नंबर्स दिए हैं, हमने जस्ट उन नंबर्स को फॉलो करना है और इसके अलावा अगर हम कोई भी साइन देंगे तो फिर वोट रिजेक्ट होने के जी बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने तमाम असम्बलियों में इस बात की ब्रीफिंग दी है, लोगों को समझाया है, किताबचे बना के बांटे कि किस तरह वोट देने हैं। और यही वजह है कि जो पार्लियामानी लीडर हैं पहले लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद वोट देते हैं और उसी काउंटिंग को गिनवाया जाता है। सही है। अब तकरीबन 5 बजे ये इख्तिताम पजीर होगा इसका टाइम, और उसके बाद फिर कितनी देर लगेगी जो फैसला आने में? देखिए 5 बजे के बाद सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो नंबर ऑफ़ वोट का काउंट करेगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ दुरुस्त वोट जो है उनको काउंट किया जाएगा और फिर जो फार्मूला जिस तरह आपको पता है कि 168 × 100 डिवाइडेड बाई 8, तो उस फार्मूले के तहत जो
फॉर एग्जांपल 160 वोट दुरुस्त निकलते हैं, फिर उसका फार्मूला लगाया जाएगा और इस हिसाब से मिसाल के तौर पर अगर मैं 160 से काउंट करें तो 20 या 19 सेनेटर बनते, तो 19 सेनेटर के हिसाब से फिर सेनेट का काउंट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इक़्तिदार भाई। सर आपकी भी नवाजिश मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, ये इक़्तिदार भाई इस फार्मूले को जानते थे, इसीलिए मैंने इनकी तरफ आपको रेफ़र किया था। मुझे इस फार्मूले का पता नहीं था, अगर मुझे फार्मूला आता हो तो मैं ज़रूर आपको बताता। बस ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फार्मूला है, समझ में आपकी भी नहीं आया होगा, भले आप 10 बार भी सुनोगे फिर भी नहीं आएगा। वोट कास्ट हो गया, कर दिया। अच्छा जी, ओके। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने और हमारी ऑडियंस ने भी बड़े गौर से सुना, लेकिन मेरे ख्याल से बार बार हमें सुनना पड़ेगा, फिर जाकर के हमें समझ आएगी कि ये है क्या। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप 10 बार भी सुनेंगे ना फिर भी आपके पल्ले नहीं पड़ना। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और इसके लिए ख़ास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का मेंबर होता है या वहाँ का जो बंदा है वो आपको बेहतर तरीके से समझा सकेगा। ये इक़्तिदार भाई हैं, ये मुझे को 20 मरतबा ये चीज़ समझा सके, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इक़्तिदार भाई क्या कह रहे हैं और फार्मूला क्या है, किस तरह से ये होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर आप कहाँ जा रहे हैं? भाग रहे थे आप? मैंने भाग नहीं रहा था, वो बस हुक्म अच्छा, कर। आप कुछ ऐड करना चाहें? आप टाइम मेरे ख्याल से होने को है अभी बस 1 ही घंटा बाकी है, आखिरी घंटा चल रहा है, और उसके बाद जो है पोलिंग का अमल तो ख़त्म हो जाएगा। अभी आज तो बहुत मज़ा आया पोलिंग के अंदर। हमने देखा कि सबसे दिलचस्प वाक़या उस वक्त पेश आया जब जो अपोजिशन के रुकन हैं, बड़े अहम रुकन है खुर्रमशेर ज़मान, जब वो मोबाइल लेकर अंदर चले गए तो उसके बाद उन्हें वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई। अभी उन्हें दे दी गई मेरे ख्याल से। अभी सुना तो है कि उन्हें इजाज़त दी जाए। ज़ाहिर है ये तो एक है कि भाई वोट तो नहीं किसी का रोका जा सकता, उसको वोट कास्ट करने की इजाज़त तो दी जा सकती है, लेकिन अब देखते हैं कि अब तो बस सबकी नज़रें यहाँ पर लगी हुई हैं। सब ने सरप्राइज़ देने की बात की है, अपोजिशन इत्तेहाद ने भी और हुकूमती अरकान ने भी अपने जो है वो बात की है कि जी वो देंगे सरप्राइज़। तो अब देखते हैं थोड़ी देर बाद कौन सा सरप्राइज़ देता है। अच्छा जी, हम इंतज़ार में हैं, और सुबह तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो धूप थी, आज टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है कराची में, लेकिन अब माशाल्लाह जो है वो मौसम भी बेहतर हो गया, और अब इंतज़ार है कि क्या रिज़ल्ट आता है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों का कहना है कि हम सरप्राइज़ देंगे, क्या होगा सरप्राइज़ ये, इसका भी हमें इंतज़ार है। ये सामने वो डाइस है जहाँ पर मीडिया कॉर्नर बना हुआ है, बिल्कुल असम्बली के बाहर ये वो जगह होती है जहाँ पर आकर अपोजिशन के रहनुमा या हुकूमत के रहनुमा मीडिया टॉक करते हैं। कोई भी अंदर प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खुर्रमशेर ज़मान से मोबाइल बरामद हुआ, उन्हें रोका गया, तो उसके बाद वो फ़ौरन आए और बाहर आकर उन्होंने मीडिया टॉक की कि इस तरह जो है वो मुझे रोका गया और मुझे दोबारा इजाज़त दी जाए। मीन्स ये वो इस तरह आप 2 से 3 फुट रह गए।